हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फाइनली रीजनिंग का अगला क्लास लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स। और यह जो है चैप्टर आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम ही है नंबर सीरीज। और यहाँ से पेपर में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और देखो भाई, रीजनिंग का क्लास जो है डेली पॉसिबल नहीं है, तो एक अल्टरनेट डे में रीजनिंग का क्लास आएगा, ठीक है ना। और आप सबको पता है कि एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए और करवा भी देता हूँ। बहुत आसान सेक्शन होता है और यहाँ से जो है इस सेक्शन से आप फ्री में नंबर ला सकते हैं। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये नंबर सीरीज़ है। मुख्यतः यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा सारे टाइप में यहाँ पे लिया हूँ, है ना। 2 तरह का क्वेश्चन होता है, टाइप तो अलग अलग होता है, लगभग 10-12 टाइप है इसमें, लेकिन 2 तरह का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा आपसे कि यहाँ पे एक सीरीज़ देगा, है ना, और यहाँ पे कोई संख्या मिस कर देगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँगा, देता हूँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है ना। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा, उसके बाद यहाँ पे 12 दे देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा यहाँ पे होता है कि यहाँ पे एक नंबर देगा है, जैसे 1 2 3 4 6 8 9 10, इस तरीके से नंबर देगा। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा जो है संख्या गलत है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ये सीक्वेंस वाइज में जो है चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 करके गिनती के क्रम में। तो जाहिर सी बात है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6, तो इसकी जगह पे यहाँ पे 5 आएगा, है ना। यहाँ पे 6 करिए, 7 करिए, यहाँ पे 8 करिए, इस तरीके से होगा। तो ऐसे जो है मिसिंग नंबर दिया जाता है और आपको फाइंड आउट करना है। बेसिक सा मैं अभी आपको कंसेप्ट बताया हूँ, हालांकि इसके अलग अलग टाइप होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर सीरीज़ का मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जितना आपका प्रैक्टिस होगा, आपका पकड़ उतना अच्छा होगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई भी सेक्शन के लिए आप तैयारी करते हैं ना भाई, किसी भी सेक्शन को आप कंप्लीट करते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। खासतौर पर रीजनिंग का ये जो स्पेशल चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बता देता हूँ कि ये क्या कहता है, जरा सा देखिएगा। कह रहा है, इस लाइन को देखिएगा एक एक करके। कह रहा है कि भाई इस अध्याय के अंतर्गत जो है पूछे जाने वाले प्रश्न अंकों अथवा अक्षरों पर आधारित जो है प्रश्न होते हैं। अंक अथवा अक्षर पे, या तो आपको अंग्रेजी का वर्णमाला का जो है लेटर जो है ना, जैसे ABC ऐसे करके आपको रहेगा, या फिर संख्या रहेगा, है ना, अंक रहेगा। और जैसे 2 4 5, तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे आप देख लीजिए, कहना कि यहाँ पे इस अध्याय के अंतर्गत जो है पूछे जाने वाला प्रश्न या तो अंक या अक्षर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे कहता है कि इस अध्याय के माध्यम से अभ्यर्थियों को जो है, या फिर अभ्यर्थियों के तेज़ी से गणना करने की क्षमता की जांच करनी होती है। ये कैसे, अभी हम लोग देखेंगे। जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा ना भाई, इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन के क्वेश्चन को आप उतने जल्दी बना पाएंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं। कोई बात नहीं, आपका कैलकुलेशन स्लो भी है तो मैं हूँ, सब कुछ तेज़ हो जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करिए। आगे कहते हैं, साथ ही ऐसे प्रश्न के द्वारा जो है विभिन्न अक्षर या अंकों के बीच इनकी स्थिति के आधार पर जो है कितनी शीघ्रता से उसके बीच के संबंध का जो है निर्धारण करते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न निम्नलिखित वर्गों में जो है, आप देखिए इस लाइन को देखिएगा, निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मैं अभी आपको बताया हूँ ना कि यहाँ पे संख्या श्रृंखला के अंतर्गत मुख्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये श्रृंखला जोड़ पर आधारित हो सकता है, घटाव पर आधारित हो सकता है, गुणा हो सकता है 2 संख्या के बीच में, भाग हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है, घनमूल हो सकता है ना। आप देख सकते हैं इस पर आधारित को प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। अभी मैं सारा टाइप लिया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, सारा टाइप में यहाँ पे करवाऊंगा, है ना, तो जरूरी है। आगे कहता है, इस लाइन को समझिएगा जरा सा। हाँ, यहाँ पे कि संख्या श्रृंखला के अंतर्गत जो है सामान्यतः 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको बताया हूँ ना। पहला जो प्रकार होता है, ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट ऑफ द गिवन नंबर। यहाँ पे साफ साफ ये कह रहा है कि भाई दी गई श्रृंखला को पूरा करना होता है आपको। दूसरे जो क्वेश्चन होता है, यहाँ पे दी गई श्रृंखला के गलत पद को जो है यहाँ पे छांटना होता है ना। तो बेसिक बातें हैं। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसके सारा टाइप, कौन कौन सा टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और इस टाइप के बाहर क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है। बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पहला टाइप, है ना, पहला टाइप। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ये PDF मैं पुनः कर रहा हूँ, आपको आपके बैच में जो है मिल जाएगा विथ सोल्यूशन के साथ, तो घबराइए नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जोड़ पर आधारित है। क्या है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन को कि भाई ये जोड़ पर आधारित जो है क्या है, क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, अगर जोड़ पर आधारित है तो चूंकि अभी तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं जोड़ होगा।
तो करना क्या है कि भाई पहले दोनों का अंतर निकालना है, कितना का इंक्रीज हो रहा है यहाँ दोनों के बीच में। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और फिर आगे जो है मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर निकालेंगे ना, तो घटाइएगा, 16 में कितना जोड़ेंगे तो 23 होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम लोग प्लस का 7 करते हैं तो 23 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे 23 से आपको 31 जाना है, 23 से अगर 31 जाना है तो कितना आप करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्रम वाइज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जा रहा है। फिर 31 में कितना जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई हम 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो हमें 31 में 9 जोड़ते हैं तो 40 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं यहीं पे पूछ लूँ कि भाई इसमें अगर कितना 40 में जोड़े कि 50 हो जाए, तो आप कहेंगे सर प्लस का 10 करेंगे तो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, है ना, प्लस का 11 करेंगे। अब चूंकि ये पैटर्न आपको पता चल गया तो इसमें प्लस का 12 करेंगे, प्लस का 12 तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस का अगर हम 12 करते हैं तो चूँकि 61 है और प्लस का 12 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 73 हो जाएगा आंसर। तो चूँकि ये तो अभी आप लोग पैटर्न को पकड़ लिया तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा 73 हो जाएगा, है ना। ये बेसिक सा है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाऊंगा। तो ये पहला टाइप है। तो एक तो इस क्रम में क्योंकि ये जोर पर आधारित जो क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप दूसरा टाइप जरा सा देख लीजिएगा, है ना, बहुत आसान शब्दों में रीजनिंग सिखा दूंगा। हाँ, इससे पहले वाला क्लास आप रीजनिंग का नहीं देखें तो भाई साहब जाके जरूर देख लेना, बहुत ज़रूरी है एक एक क्लास को। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो क्या है भाई, आप साफ साफ देख पाएंगे ये क्या है, घटाव पर आधारित है। दूसरा जो टाइप है ना ये, है ना, घटाव पर आधारित है। इसका मतलब घटेगा, दो संख्याओं के बीच की जो ये जो आप देख सकते हैं ये घटाना पड़ेगा। कैसे घटाएंगे कोई बात नहीं, और हम लोग आसान शब्दों में चीज़ों को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दो संख्याओं के बीच में क्या करना है भाई, घटाव करना है, घटाना है। मैं थोड़ा सा इसे और छोटा और करता हूँ ऐसे करके, है ना। यहाँ पे क्या करना है भाई, घटाना है ना। तो आप लोग घटा लीजिएगा ना, बिल्कुल। आइए घटाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 28 में से कितना का घट 28 में से कितना कम करेंगे तो 25 होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस का 3 करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 25, है ना। और जब अब ये 5 का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, क्योंकि अब यहाँ पे 5 को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक पैटर्न बनेगा। अभी हम लोग देखेंगे इस तरह का, जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ये एक संख्या ज़्यादा का अंतर नहीं है, जो तीसरा संख्या है बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो कैसे पकड़ाएगा अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, एक संख्या को छोड़ के यहाँ से निकालिए। तो अब देखो अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो कितने का अंतर हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये जो अंतर हो रहा है 25 में से कितना कम करेंगे तो 21 होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग जो है माइनस का क्या करेंगे, 4 करेंगे। क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूँ तब आपको दिखेगा। यहाँ पे कितना कम करेंगे तो माइनस का 4 करिएगा तो होगा, ठीक है। अब फिर से देखो एगो बीच में गैप दिया है तो आगे भी आपको एक गैप देना जरूरी है, ठीक है, आगे देंगे हम लोग। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो कितना का अंतर हो रहा है। तो देखो भाई इसमें से 18 में 21 में से कितना घटाएंगे तो 18 होगा, तो माइनस का 3। ये पैटर्न आपको पकड़ा गया। अब फिर से एक आपको गैप देना है, क्योंकि आपने 5 वाला गैप दिया है। तो देखो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से 14 में से कितना घटाएंगे तो 18 में से कितना घटाएंगे तो 14 होगा। तो आप कहेंगे सर माइनस का 4। तो देखो पैटर्न बढ़ रहा है, बीच में ये 5 आपको जो है ना कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, या फिर आप कह सकते हैं पैटर्न बनाने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर से आप यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 3 करेंगे, क्योंकि नीचे वाला में यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है ना। अभी आपने देखा है ना माइनस का 3 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे नीचे वाला में तो भाई संख्या को छोड़ना नहीं, यहाँ से लेके 14 से लेके यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस का 3 कर दीजिए, क्योंकि पैटर्न तो वही बन रहा है ना। तो आप माइनस का 3 करेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा, 11 होगा। तो बिल्कुल आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है 11 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 11 आ जाएगा, 11 मैं बात कर रहा हूँ, 11 आ जाएगा। और इसके स्थान पे क्या होगा, तो आप कहेगा सर एक अल्टरनेट संख्या लेंगे ना, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इसके जगह पे 5 आना है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी इसके जगह पे भी क्या हो जाएगा, एक 5 का निर्माण हो जाएगा, है ना। 5 होगा तब ना आप अल्टरनेट में एक संख्या करेंगे और माइनस का 4 करेंगे। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपने समझ लिया। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा, 11 और 5, है ना। तो आप कह सकते हैं कि 2 प्रश्नवाचक चिन्ह जो था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, एक जगह 11 आएगा, एक जगह 5 आएगा, यही तो आंसर हो गया। देखो ये टाइप ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है इस टाइप से। तो पहले वीडियो देखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, उसके बाद ही आप पीडीएफ से रिवीजन करिएगा, ठीक है।
और प्रिंट आउट जरूर सभी लोग करवा दीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको देता हूँ तो ये बना के देता हूँ, तो प्रिंट आउट करवा लेना जरूरी होता है। उसके बाद आप रिवीजन करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला जो टाइप है ये टाइप नंबर तीसरा है, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, ये तीसरा टाइप है। और तीसरा टाइप में अगर मैं बात कर लूँ, ये तीसरा टाइप है भाई साहब, आप देख सकते हैं। और तीसरा टाइप जो है गुणा पर आधारित क्वेश्चन है। किस पे आधारित है भाई? गुणा पर आधारित प्रश्न है। अब देखो आइए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो गुणा पर आधारित क्वेश्चन में क्या होगा, या तो 0.5 से गुना होगा, देखो मैं तरीका बताता हूँ, या तो 0.5 से गुना होगा किसी संख्या में, या फिर 1 से गुना होगा, या फिर 2 से गुना होगा, या फिर 2.5 से गुना होगा। तो ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये कैसे पता लगाना है? तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा ये जो गुना हो रहा है, क्योंकि ये गुना पर आधारित, तो गुना जो हो रहा है इसका मतलब 0.5 से गुना हो रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी क्या हो रहा है भाई, अब बढ़ रहा है 0.5 से, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 1 से गुना हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे 1.5 से गुना हो रहा है, तो मतलब कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये तरीका आपको अप्लाई करना है, ठीक। तो अब यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या क्या करना है भाई, 12 से लेके कितना जाना है भाई, 6 तक जाना है। तो 12 से 6 जाने में हमें 0.5 से गुना करना पड़ रहा है, या फिर आप इसे भागा भी दे सकते हैं। कितने, 12 में 2 से भागा देंगे, है ना। 12 में जो है 1.2 से भागा देंगे ना, तो ये आ जाएगा, या फिर 0.5 से गुना करेंगे तो वही आएगा। तो मैं तो कहूँगा आप क्या करिएगा, गुन्ने करके 1/2 कर सकते हैं, 0.5 ही हो गया, इसका गुना का मतलब हो गया ना। चाहे आप इसको लिखिए, या फिर 0.5 लिखिए। तो 0.5 से लिखने से अच्छा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपको आसान होगा। तो चूँकि 1/2 का मतलब ही होता है कि आधा, आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है, ये है। अब आगे क्या करना है, फिर से 6 से लेके 6 के बीच में जाना है। तो इसका मतलब भाई ये जो है 1 का गुना हो रहा है, 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 से 9 में जाना है, तो इसका मतलब 1.5 का गुना होगा। तो 1.5 को आप उससे गुना कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए, इसी को क्या कर सकते हैं भाई, 3/2 लिखेंगे, 3/2। तो जाहिर सी बात है 1.5 आएगा, है ना। उसे काटा पेटी करिएगा तो 2 × 2 = 2 × 5 = 10, 1.5 आएगा ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि भाई 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, 3/2 लिख सकते हैं। अब आपको पैटर्न पता चल गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 9 से ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कितना का गुना हो जाएगा, 2 का गुना होगा, है ना। साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल ये 2 का जो है यहाँ पे गुना होगा, तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके जगह पे 18 हो जाएगा, 9 दूनी का 18। बाकी आप करने की जरूरत है ही नहीं, आप चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब 18 में 2.5 से गुना करेंगे, 18 में अगर आप 2.5 से गुना करेंगे, ये 18 है, और इसमें कितने से, तो 2.5 कैसे लिख सकते हैं, 5/2, है ना। तो 18 × 95, है ना। अगर यहाँ पे करेंगे 5/2 तो कितना हो जाएगा, 18 × 95, या फिर इसे काट लीजिए तो 2 × 18 और 9 × 5 = 45 आ रहा है। इसका मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं भाई, आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे हटा के लिख देता हूँ, ठीक है। 9 से 18 हम लोग गए, और गुना कितना करना पड़ रहा है यहाँ पे, 2 का, है ना, इस तरीके से। तो पैटर्न आपने पकड़ लिया। यहाँ पे कितने का गुना करना पड़ रहा है भाई, 18 से, तो यहाँ पे 5/2 से, मतलब कि 2.5 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 45 दिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 45 × 90, और 45 दिया 135, ठीक है। तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे प्रश्नवाचक जो चिन्ह था इसके जगह पे 18 हो जाएगा, है ना। तो चीज़ों को समझिए, बहुत आसान है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो टाइप है, अब देखो क्या कह रहा है, अगला जो टाइप है ये कह रहा है कि भाई ये टाइप है किस पे आधारित है, इस लाइन को समझिए, है ना। किस पे आधारित ये टाइप है, तो कह रहा है कि वर्ग घटाव पर आधारित है। 2 शब्द आपको दिखेगा, क्या करिएगा, बनाइएगा। तो पहले आपको क्वेश्चन को बनाने से पहले आप देखना है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 शब्द अभी आपको दिखेगा। क्योंकि अभी तो मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि इसका मतलब एक बार तो क्या होगा भाई, वर्ग होगा, उसके बाद घटेगा संख्या में। तो कैसे ये करना है, तो आप कहेंगे सर आसान है, ये बिल्कुल आसान है। अब देखो बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, यहाँ पे अब दोनों संख्या को पकड़िए, यहाँ पे इसको, और मैं इसे और थोड़ा सा पतला करता हूँ, तभी जो है, नहीं तो ज़्यादा मोटा होगा तो फिर ये चूँकि अलग संख्या है, ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पे अलग हो जाएगा, और ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो कैसे करना है, देखो कैसे यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, ज़रा सा देखिएगा। 144 से 100 तक कैसे पहुँचे हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बरहन 4400 कितना करेंगे सर, आप कहेंगे सर यहाँ पे मैं 12 का स्क्वायर, चलो नीचे में मैं कर लेता हूँ यहीं पे,
यहीं पे मैं क्या कर लेता हूँ, 12 का ये स्क्वायर है तो 12 बरहन 44 है ना। अब ये जो है कितने का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर ये 10 का स्क्वायर है ना, ये 10 का स्क्वायर है। ये कितने का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। अब इसके बाद कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ पैटर्न बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा और ये जो है 2 का स्क्वायर दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बना है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे क्लियरली। तो आप करोगे क्या, तो आपको ये करना है, यहाँ से आपको देखने से पता ये लगा है कि भाई ये दोनों के बीच में ना 12 में से कितना 2 घटाए हैं। 1 मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है, आप कहेंगे सर 12 में से 2 घटा है तब 10 हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, 10 में से 2 घटा है तब 8 हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है सर, वही हुआ है जो पीछे हुआ है ना। यहाँ पे इसमें भी क्या हुआ है, 8 में से 2 घटा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है भाई, आप देखेंगे स्पेस थोड़ा सा कम पर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें से 6 में से क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 घट रहा है। और यहाँ भी आप देखेंगे तो 4 में से 2 घट रहा है। यही पैटर्न तो फॉलो हो रहा है ना आगे। तो आप सीधे तौर पे ये प्रश्नवाचक का जो चिन्ह था, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6 के 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आंसर जो हो जाएगा भाई प्रश्नवाचक की जगह पे ये 6 का स्क्वायर बराबर 36। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन टाइप 5 में आपको देख लीजिए। टाइप 5 क्या कह रहा है, एक बार ज़रा सा देख लीजिएगा सभी लोग। टाइप 5 क्या कह रहा है ज़रा सा देखिए। इसमें क्या है, गुणा तथा घटाव पर जो है आधारित प्रश्न है। गुणा तथा घटाव पर आधारित प्रश्न है, बहुत आसान है। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो वही कंडीशन, पहले गुणा होगा उसके बाद संख्या घटेगा, या फिर पहले घटेगा या गुणा हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं ये क्या हो रहा है। एक मिनट मैं रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 5 से लेके 2 जाने में क्या हो रहा है, और थोड़ा सा नीचे करता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हो क्या रहा है, तो आप देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, 3 दूनों का 6। अब मैं एक लॉजिक लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं गुना करता हूँ 3 से और माइनस का 1 करता हूँ, तो 3 दूना का 6 में से 1 माइनस करूँगा तो 5 हो जाएगा। बिल्कुल ये अप्लाई हो रहा है, आगे भी करके देखते हैं क्या ये अप्लाई होगा आगे या नहीं होगा। तो ठीक है कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर 3 के बाद फिर से 3 ही अप्लाई करूँगा, तो 5 दिया का 15, ठीक है। 5 है ना यहाँ पे, तो गुने का क्या करूँगा, 5 में क्या करूँगा मैं 3 से गुना करूँगा और माइनस का 1 करूँगा। कहने का मतलब भाई ये है 3 गुने, सॉरी पहले ये 2 था ना, यहाँ पे देखिएगा 2 है ना, तो मैं क्या किया हूँ 2 गुने 3 और माइनस का 1 किया हूँ, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनों का 6 और माइनस का ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 1 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, तभी तो ये 5 प्राप्त हुआ है। और इस 5 में क्या करूँगा, ये 5 है, फिर से 3 से गुना करूँगा, माइनस का 1 करूँगा, तो 5 दिया का 15 और माइनस 1 बराबर कितना होगा 14। तो मतलब ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आगे भी हम लोग करते जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ से फिर से 14 में क्या करेंगे भाई, ये 3 से पहले गुना करेंगे और माइनस का 1 करेंगे, तो ये 14 दिया का 42 42 हो जाएगा, और माइनस का 1 करेंगे तो 41 हो जाएगा। इसका मतलब ये पैटर्न एकदम सही जा रहा है डायरेक्शन इसका। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना का 3 और माइनस का 1 करेंगे, है ना। आगे भी हम लोग करते जाएंगे ऐसे ही, गुने 3 माइनस का 1, और यहाँ पे भी वही करेंगे, गुने 3 और माइनस का 1 कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 365 गुने 3 माइनस 1 करेंगे, इसे कर लीजिए। 3 तिया 900, 6 18 180, और 5 तिया का 15 में से 14 ही जोड़िए, है ना। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 8 1 9 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। तो ये 10 1 इसमें से माइनस करिए, है ना। तो आप कह सकते हैं सर यह जो है 1094 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 1094 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये 1094 इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर यही हो गया। तो देखो कैलकुलेशन आपको फास्ट में आना चाहिए, ठीक है। मैथ जो मैं पढ़ाया हूँ वहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको मैं बताया हूँ। तो आप कह सकते हैं सर प्रश्नवाचक का जो चिन्ह था उसके जगह पे क्या हो जाएगा 1000, ये आंसर है, ठीक है। आंसर है ये 1094 आंसर हो जाएगा, है ना। ये चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये टाइप 6 का ए है, ये 5 था क्या, ये टाइप 6 का ए है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि संख्याओं के वर्ग पर आधारित क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन कैसे होगा ज़रा सा देखना, और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। हालांकि अभी तक मैं जितने भी टाइप बताया हूँ सारा टाइप इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम डिवीजन करना होता है, ठीक है। और ये कब आएगा आपका पकड़ इसमें, कब बनेगा, जब आप मल्टीपल टाइम इसे रिविजन करोगे तभी पकड़ इसमें बनेगा। मैं बार बार बता चुका हूँ ये चीज़। चलिए, तो ये 6 का ए है। ये क्या कहता है, कह रहा है कि संख्याओं के वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। तो पहले पैटर्न को पकड़ना है कि ये क्या बन रहा है। यहाँ पे 5 से 6, 6 से 11, 11 से जो है 20, तो देखो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो रहा है संख्या, है ना। तो जाहिर सी बात है इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना है, चलो वर्ग करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से 5 से सॉरी ये 6 से 7 जाने के लिए क्या करेंगे, 6 से 7 जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसमें हम लोग, चूँकि मैं बोल दिया हूँ कि ये वर्ग हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे, है ना, प्लस का यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। पूरे पैटर्न को फॉलो करिए ऐसे करके, यहाँ से देखिएगा ना, तो 6 से 7 ना प्लस का 1 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप आगे जाएंगे 7 से 11, तो कहीं ना कहीं प्लस का 4 हो रहा है ना, ऐसे पकड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का जो है 9 हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, 1 है तो मतलब कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब कि 1 गुने 1 कितना होगा, 1 ही होगा ना भाई, यही तो कह रहा है। आगे आप देखिएगा तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना भाई, 2 गुने 2 मतलब 4, तो 4 आपको मिल रहा है। उसके बाद अगला देखिएगा तो 3 हो रहा है, 3 का स्क्वायर, तो आप कहिएगा सर 3 गुने 3 बराबर 9 हो जाएगा, है ना, देख सकते हैं। तो यही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो आगे भी क्या होगा, अब आपको चौथा, यहाँ पे क्या होगा भाई, चौथा संख्या क्या होगा, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 होगा, चूँकि 1 2 3 और यहाँ पे 4 होगा, तो 4 चौका 16, तो 20 में आप क्या करिए 16 जोड़ दीजिए, वही तो काम करना पड़ेगा। तो प्लस का यहाँ पे 16 कर देंगे, तो 20 में 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये संख्या को हम लोग पकड़ लिए। तो पकड़ने का यही अप्रोच होना चाहिए, और यही हम लोग का क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है हाँ, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका फास्ट होना चाहिए, और आपके साथ मैं हूँ तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। तो आप इसे कह सकते हैं प्रश्नवाचक के चिन्ह पे जो है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा भाई, आप कहेंगे सर यह जो है 4 का स्क्वायर, ये होगा ना, या फिर कह सकते इसका जो आंसर हो जाएगा 36, में डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप 6 का बी में क्या कहता है। तो जैसी बात है उसी पर आधारित क्वेश्चन होगा, इसको पकड़िए और आराम से पकड़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 से आपको क्या 2 से 3 जाना पड़ रहा है, तो कितना 2 से 3, ठीक, 2 से 3। उसके बाद आप देखेंगे 3 से 12। तो देखो यहाँ पे आप जैसे ही नज़र डालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे एकदम बहुत ज़्यादा का इंक्रीज हो रहा है संख्या में। इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणना या फिर वर्ग हुआ है, या फिर जोड़ घटाव का भी इसमें आप देख सकते हैं कि कहानी का जो है कहीं ना कहीं अप्लाई हुआ है, आपको देखने से ही पता चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बेसिक सा पैटर्न पहले फॉलो करके देखता हूँ क्या अप्लाई होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लूँगा प्लस 2 कर लूँगा, तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे संख्या कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लगातार एकदम बहुत ज़्यादा का इंक्रीज हो रहा है अचानक से, तो इसका मतलब वर्ग तो हुआ ही होगा, है ना। तो इसलिए पहले हम लोग छोटे संख्या से करके देखते हैं। तो इसका जो है 1 का स्क्वायर करेंगे, मैं भी कर लेता हूँ भाई, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 करेंगे, तो 2 1 3 यहाँ पे तो हमें प्राप्त हो जा रहा है। तो आगे देखते हैं कि ये पैटर्न सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दूनी का 4 3 7 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 को एक बार देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 3 करते हैं, तो 3 तिया का 9 प्लस 3 तो 12 हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी पैटर्न कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर प्लस जो 3 कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अप्लाई होते जा रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे भी हम लोग इसे ही जारी रखते हैं, है ना। तो क्या करना है भाई, अब चूँकि यहाँ पे कौन सी संख्या लेना है, चूँकि संख्या भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 को मैं अगर लेता हूँ तो 4 तो नहीं हो रहा है, 4 चौको 16 और 16 4 20 ही हो रहा है, लेकिन 37 है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 लेके देखता हूँ ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या करूँगा मैं, 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 को मैं ऐड करता हूँ, है ना, ये वाला संख्या को फिर से ऐड करता हूँ 12। तो कहीं ना कहीं ये 5 से 25 और 12 कितना होगा, 37 कहीं ना कहीं हो रहा है। तो देखो भाई हम लोग जो स्क्वायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या कौन संख्या, विषम संख्या है, 2 3 5 विषम संख्या अप्लाई हो रहा है। और उसी संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, जोड़ इसके पिछले वाले संख्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, जोड़ है ना। जैसे मैं 1 का स्क्वायर किया और इसके पिछले वाला संख्या को जोड़ दिया, 3 में क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, है ना, और उसके सॉरी 3 का नहीं, इस 3 का स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पे मैंने विषम संख्या लिया। अगर आप विषम संख्या की बात करो ना, तो यहाँ पे 1 3 5 7
है ना। ये सब क्या है, विषम संख्या है ना, लगातार आगे बढ़ते जाएंगे तो यही संख्या कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक तो विषम संख्या को हम लोग पकड़ रहे हैं और उसके पिछले बड़े संख्या जोड़ रहे हैं, है ना, तो यही अप्लाई ही हो रहा है। तो 3 के बाद कौन सा संख्या आएगा, विषम 5 आएगा, तो 5 का स्क्वायर और प्लस जो है यहाँ पे 12 करते हैं तो 37 हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम लोग, छोटा पड़ जा रहा है यार, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 यहाँ पे कर लो। अगला विषम संख्या कौन आएगा, 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 37 करेंगे, ये 37, तो क्या आप देखेंगे तो 7 7 49 प्लस इसका 37 कर लो, प्लस का 37, तो ये कहीं ना कहीं देख सकते हैं 9 7 16 4 3 7 1 8, ये 86 हो रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ें अप्लाई हो रहा है, आगे इसको आपको बढ़ाना है, कंटिन्यू आपको इसी को करना है। तो यहीं पे लिख देता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस 37। आगे भी हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लाना है, तो आपको क्या करना है, अब 7 के बाद कौन सा विषम संख्या आएगा, तो 9 आएगा, है ना। तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस का 86 कर लेंगे, है ना। तो 9 गुने 9 में 81 हो जाएगा प्लस 86, तो आप कैसे कर सकते हैं, 81 प्लस 86, तो जोड़ लीजिए, तो ये 7 हो जाएगा, 8 8 16, तो 6 और 1 हो जाएगा, 167 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा 167, है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर इसका जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा 167। तरीका मैं बता दिया, इसलिए पहले कह रहा हूँ कि वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। चलिए टाइप जो है अगला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, सभी का सभी जरूर बनाते जाइएगा। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये वर्ग पर आधारित है या फिर इसमें वर्ग में कुछ संख्या से घटा भी सकते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो 0 से 3 है, 3 से 8 है, 8 से 15 है, 15 से 24 है। तो आप देखिए कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो मैं फिर से इसे पकड़ लेता हूँ और क्या करूँगा भाई, अप्लाई करके देखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँगा और माइनस का 1 करूँगा, तो ये 0 हो जाएगा। अगर 1 गुने 1 करिएगा, है ना, ये 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 होगा तो बराबर 1 ही होगा, और माइनस का 1 कर दूँगा तो ये 0 बच जाएगा। तो बिल्कुल ये अप्लाई हो रहा है। तो आगे मैं लेते जाऊँगा इसको, इसे फिर से। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4 और माइनस का 1 करता हूँ, तो 2 दूनी का 4 और माइनस 1 मतलब 3 हो रहा है। सेम कंडीशन मैं यहाँ पे 8 में अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे 3 लूँगा तब ना होगा, तो 3 का स्क्वायर करूँगा और माइनस का 1 करूँगा, तो 3 तिया का 9 और 9 में से 1 गया तो 8, ये भी अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे मैं फिर से वही करूँगा, 4 लूँगा तो 4 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 4 चौका 16 माइनस का 1 करूँगा तो 15 हो रहा है। देखो एकदम सीधे पकड़ना है, पकड़ा रहा है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना भाई, अंतर निकाल के करना शुरू कर देंगे, तो नहीं करना है। अब ये कब आएगा, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब एक बार पैटर्न आप सीख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर ये 5 पे स्क्वायर कर दूँगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 1 कर दूँगा, तो 5 25 और माइनस का 1 कर दूँगा, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है तो यहाँ पे 6 होगा संख्या, है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा भाई, यहाँ पे संख्या 6 लूँगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1 करूँगा, तो 6 का 36 और माइनस 1 तो 35 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 35 हो जाएगा आंसर। तो आप कह सकते हैं सर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे यहाँ पे 35 आंसर आ जाएगा। समझ लिए हैं, बहुत आसान है। चलिए अब आते हैं अगले यहाँ पे क्वेश्चन पे, टाइप नंबर 6 का डी है ना। ये देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 से 5, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 17, 17 से तो ज़्यादा का इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब छोटे छोटे संख्या का या तो गुणा होगा या तो स्क्वायर होगा, तो छोटे छोटे संख्या का होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो 1 का मैं करके एक बार देखता हूँ, 1 का स्क्वायर करके, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो ये 2 होता है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 पकड़ता हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 करता हूँ, 2 दूनी का 4, 1 5 हो जाता है, बिल्कुल ये सही बैठ रहा है। फिर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करूँगा, 3 3 9 1 10, ये आसान है, हो जो पकड़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 1, तो 4 चौका 16, 1 17, वहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा है। बहुत आसान है, प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे वही 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1, तो 5 25 1 26, यहाँ पे इसका मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1, तो 6 का 36 1 37, तो यहाँ पे 37 हो जाएगा। आसान है। तो प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे क्या होगा भाई, यहाँ पे 37 आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो पकड़ा गया जरूर। आइए अब देखते हैं अगला टाइप। अब ये क्या है, संख्याओं के घन पर आधारित प्रश्न। देखो भाई, जब भी
घन पे आधारित प्रश्न आपको दिखे ना, और ये कैसे आपको पता लगेगा? तो देखो यहाँ से देखने से पता लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा का कहीं ना कहीं अंतर है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 1 से लेकर 20 तक का जो है आपको घन याद कर लेना है ना? क्या करना है? याद कर लेना है। ये मैं आपको बताते जाता हूँ, आप करते जाइएगा। घन याद कर लेना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे घन ही है। एक पे जो है क्या 3 का घन करिएगा तो आप इसे कैसे कर सकते गुना? इसका 1 गुने 1 में 3 बार गुना, तो 1 गुने 1 गुने 1, तो भाई इसमें 3 बार गुना करिएगा तो 1 ही होगा। 1 एकाने 1 1 एकाने 1, है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ है? फिर 2 का क्या हुआ है? 2 का घन हुआ है। किसका घन हुआ है? 2 का घन हुआ है। 2 का घन करिएगा तो देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे 3 का घन हुआ है, लगातार संख्या का घन हुआ है, ठीक है? तो 3 का घन हुआ है यहाँ पे, तो 3 3 9 3 27। यहाँ पे 4 का घन हुआ है, 4 का घन हुआ है। घन मतलब 3 का पावर होता है उसमें। यहाँ पे 5 का घन हुआ है, 5 25 5 सवा। यहाँ पे 6 का घन हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 का घन होगा, है ना? किसका घन होगा भाई? 7 का घन होगा। तो 7 का घन होगा तो क्या होगा? 7 7 49 7 कितना होगा? 243, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 7 का घन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर ये 7 गुने 7 गुने 7 बराबर कितना हो जाएगा? 243। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 243। तो आप कह सकते हैं भाई प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा? 243 इज द, सॉरी 243 नहीं 343 होगा यार। 7 7 49 70 है ना, तो 343 होता है। माफ़ी चाहता हूँ, 343 होगा यहाँ पे, 343, ठीक है? प्रश्नवाचक जगह पे तो आप 343 कर लीजिए। 1 मिनट, 343 ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। कोई अगला टाइप देखिएगा, टाइप नंबर 9 बनाइए सभी लोग। सॉरी टाइप नंबर 9 नहीं है, 8 है। अब यहाँ पे क्या करें कि सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे टाइप, ठीक है? अब बनाइए। तो सम संख्या पर आधारित, जाहिर सी बात है ये सम संख्या आपको दिख रहा होगा, है ना? 2 4 6 8 10 12, तो बहुत आसान है। तो 2 2 जोड़ते जाइए ना, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इसमें कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप कहिएगा सर यहाँ पे 2 का प्लस का 2, फिर से यहाँ पे प्लस का 2, आगे भी क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। चूँकि सम संख्या सभी का सभी है तो इसमें भी प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। और यहाँ पे प्लस का 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा? 20 होगा। यही आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, विषम संख्या पर आधारित। विषम संख्या देखो भाई, आप सबको पता है कि 2 3 5 7 9 11 13 15 ये सब का सब विषम संख्या है। इसमें भी 2 का ही अंतर रहता है, ठीक है? विषम संख्या में भी तो आप इसे कर सकते हैं। देखो ये प्लस का 2 है, इधर भी प्लस का 2 है, यहाँ पे भी प्लस का 2 है। सम संख्या और विषम संख्या दोनों में प्लस का ही 2 होता है, प्लस का 2 है। अगर इंक्रीज हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में है तो 2 है, प्लस का 2, फिर से प्लस का 2, फिर से प्लस का 2, और फिर से प्लस का 2 करेंगे। 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जो होगा? 19 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 19 हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे। तो आप कह सकते हैं भाई यहाँ पे 19 हो जाएगा आंसर, आंसर यही हो जाएगा। तो आसान था, करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे अभाज्य संख्या देखो, सम संख्या विषम संख्या तो लोग पकड़ लेते हैं, अभाज्य संख्या यार करना है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी तो अभाज्य संख्या पे जैसे ही प्रश्न आता है ना, तो ये 10वां टाइप है, टाइप नंबर 10वां है। हाईलाइट नहीं किया हूँ तो कोई बात नहीं, आप लोग बाकी समझदार है यार, देख सकते। लगातार अभी 3 4 क्लास लिया हूँ, गला एकदम मेरा खराब हो गया है, खैर कोई बात नहीं। अब देखो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है? देखो भाई अब अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है? कितने लोगों को पता है अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या है? तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभाज्य संख्या हमेशा, ध्यान रखिए, इस लाइन को समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, रीजनिंग में काम आ जाएगा। अभाज्य मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभाज्य संख्या जो होता है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या, ठीक है? अभाज्य संख्या किससे किससे कटेगा? एक तो 1 से, और ये स्वयं से। कहने का मतलब अगर मैं क्या एक अभाज्य संख्या है, अच्छा यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन रहता है क्या एक अभाज्य संख्या है? तो भाई एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक सा कंडीशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होना चाहिए, और यह जो है 1 से कटना चाहिए, और 1 से भी कटेगा, और ये स्वयं से संख्या कटेगा। तो 1 से बड़ा कौन होगा? 2 होगा,
जाहिर सी बात है, तो 2 किससे कटेगा? एक तो 2 खुद अपने आप से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, और दूसरा किसी से भी नहीं कटना चाहिए। 3 भी जाहिर सी बात है, ये 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 4 देखिएगा तो 4 किससे कट रहा है? 4 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब ये आप ध्यान रखिएगा कि 1 से बड़ी संख्या होना चाहिए हमेशा। तो इसका मतलब 2 होगा, तो 1 से बड़ी होना चाहिए और वो संख्या 1 से कटे और ये अपने आप से मतलब कि स्वयं से कटे, वही अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ अभाज्य संख्या लिख दूँ तो जैसे 20 तक लिख देता हूँ, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये जो है विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या है। 9 क्या है भाई? अभाज्य संख्या नहीं। चूँकि 9 की मैं बात कर लूँ ना, देखो 1 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो 3 संख्या से कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही लोगों से कटेगा, एक तो 1 से और एक जो है किससे? स्वयं से, वो अपने आप से कटेगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, ये सब का सब क्या है भाई? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आपने देख लिया। देखो 3 संख्या आपको ध्यान रखना है, एक तो सम संख्या, तो सम संख्या आप सबको पता है, विषम संख्या भी आपको पता ही है, विषम संख्या, और एक जो है तीसरा आपको ध्यान रखना है वो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना है, रीजनिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीरीज में बहुत काम देता है, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी ये काम आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाँ, तो 10वां टाइप में क्या हो रहा है जरा सा देखिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा, चूँकि अभाज्य संख्या पर आधारित है तो आपने अभाज्य संख्या देख लिया। तो यहाँ पे देखिएगा 5, 3, 8, तो ये कहीं ना कहीं प्लस का क्या हो रहा है भाई? 3 हो रहा है। अब यहाँ पे 13 जाइएगा तो क्या हो रहा है सर? तो 13 जाने में ये कहीं ना कहीं 5 हो रहा है, ये अभाज्य संख्या का जोड़ हो रहा है, इसका मतलब ये 7 हो जाएगा। अभाज्य संख्या का तो देखने से पता चल रहा है, इसका मतलब ये 11 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अब 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन आएगा? तो आपको पता होना चाहिए 13 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो है प्लस का 13, ये प्लस का 13 है। अगला अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो आप 13 के बाद 15 नहीं आएगा, 17 आएगा, ठीक है, ये 17 अभाज्य संख्या है। अब 44 में 17 जोड़ लीजिए, 44 में आप 17 जोड़ेंगे तो 7, 4, 11 और 4, 1, 5, 1, 6, तो 61 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पे 61 आंसर हो जाएगा, है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा? 61 आंसर। बहुत आसान है, बशर्ते आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन जरा सा देख लो, है ना। क्वेश्चन कह रहा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणोत्तर संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत आता है ना। तो गुणोत्तर आधारित जो क्वेश्चन आता है ना भाई, गुणा करना होता है संख्या में। तो देखो भाई, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो संख्या आपको क्या दिख रहा है भाई? ये गुना हो रहा है, ये 2 का गुना हो रहा है, इधर भी 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, उसके बाद यहाँ पे 24 दूना का 48, 48 दूना का कितना हो जाएगा? 56, और 96, सॉरी 96 दूना क्या कितना हो जाएगा? कितने लोग को पता है? गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 6 दूना का 12, 192 हो जाएगा, आसान है। तो आप कहेंगे सर 192, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा? 192, यही तो आंसर हो गया। चलिए 11वां टाइप हो गया, 12वां टाइप पे आ गए हम लोग। अब 12वां टाइप में देखिएगा, ये मिश्रित श्रेणी संख्या पर आधारित क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिश्रित टाइप पे नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अंतर निकाल लेना है, कैलकुलेशन कर लेना है, आसान है। तो देखो 5 तिया का 15, 3 18, अगर मैं यहाँ पे गुने का 5 करता हूँ, या फिर 5 नहीं 3 करता हूँ, गुने का मैं अगर 3 करूँगा, प्लस का 3 करूँगा, तो 5 तिया का 15, 3 18, देखता हूँ कि ये अप्लाई हो रहा है। तो इधर भी मैं क्या करूँगा? गुने का 3 प्लस का 3, तो अब 18 तिया 54, 3 57, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है, आगे भी वही मैं अप्लाई कर लूँगा। तो गुने का 3 प्लस का 3, ये हो रहा है ना, साफ साफ आप देख रहे हैं। तो ये 5 तिया 15, 150, और 7 3 का 21 और 3, ये कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है, इधर भी यही कर लेंगे। तो गुने का 3 प्लस का 3, इधर भी आपको क्या करना है? गुने का 3 और प्लस का 3, है ना। तो 200, 525 गुने 3 प्लस का 3 कर लो, है ना। तो 5 तिया 1500, 25 तिया 75, तो 1575, है ना, और 3 और जोड़ दो, 1578 हो जाएगा, यही तो है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें फास्ट तो होना चाहिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ यार ऐसे क्वेश्चन में। तो 1578 राइट आंसर हो जाएगा, तो 1578 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा? 1578, यही आंसर हो गया। ये PDF बनाया हुआ PDF मैं आपके बैच में दे दूंगा। अभी तो मैं
जो दिया हूँ आप लोगों को। ये अगला टाइप है 13वां टाइप है ना, लास्ट टाइप है, और इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ इसको देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कितने लोग बना। अब यहीं पे लोग गलत कर बैठेंगे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है, क्योंकि ये जो है ना गलत श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग नंबर दिया गया है, नंबर तो दिया है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नहीं दिखेगा, तो इसको छांटना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बनाओ, तो मैं इस टाइप को कल करवा दूंगा, ठीक है, एक ही टाइप बचा हुआ है, और साथ में कल जो है ये टाइप भी करवा दूंगा, और कल मैं आपको क्या करवा दूंगा, तो क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर, ठीक ना, इस टाइप के साथ में, कि ये टाइप अभी करवा दो, खाली कल का क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। चलो करवा ही देता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये दोनों संख्या में क्या हो रहा है, देखो कहीं ना कहीं 4 3 एक का इंक्रीज हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करना। तो 4 3 7, ये जो है 7 का निर्माण कर रहा है, और ऐसे में नहीं होगा ना। आप एक मिनट, आप ऐसे करके देखो, तो ऐसे करके देखते हैं, नहीं हो रहा है ना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे पकड़िए दोनों को ऐसे करके, फिर दोनों को ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर दोनों को ऐसे करके, फिर दोनों को ऐसे करके करिए, तो ये 4 3 7, मतलब कि 3 + 4 करिएगा तो ये 7 आ जाता है, ठीक है। 7 और 11 7 कितना आता है, ये तो नहीं हो रहा है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 7 और 4 को जोड़ेंगे, हाँ ये दोनों को जोड़िएगा 7 और 4 को, तो 11 हो रहा है, तो मतलब ये पूरा हो रहा है। अब 11 हो रहा है, इसका मतलब 20 और 29 नहीं हो रहा है ना, एक मिनट जस्ट वेट। अच्छा पकड़ा गया, ये देखो हुआ, ये यहाँ पे हो ये रहा है, ये दोनों के जोड़ के क्या हो रहा है भाई, इन दोनों को जोड़ के अगर आप देखेंगे 4 3 7, यहाँ पे 7 हो रहा है, 3 + 4 7, 7 हुआ। अब यहाँ पे क्या किया, इसमें 4 और 7 को जोड़ा है, 4 + 7 अगर करिएगा तो 11 आता है ना, 4 और 7 11 आता है। अब फिर से क्या इन्होंने किया है, यहाँ पे डेटा को पकड़िएगा, देखते हैं अप्लाई हो रहा है कि ना, ये कंफर्म हो जाएगा। 11 7 19, 11 7 सॉरी 18 होता है ना, 18 होता है, और 18 और 11 को जोड़िए तो ये 18 हुआ है ना, और 18 और 11 को जोड़ते हैं, नहीं हो रहा यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 11 18 29, 11 18, चलिए इसे छोड़ते हैं, कल देख लेंगे। ये 3 टाइप रह गया है, 13 का A B और C, ये सब तो है, D भी है क्या, D भी है, 4 टाइप रह गया, मतलब कि 13 का ही A B C D है। तो कल हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा मेरे माइंड से ये उतर गया है ना, ज़बरदस्ती कुछ कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत ज़्यादा टफ करता है ना, तब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी आप सभी लोग बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में बना के देखिएगा। तो कल पूरा कर लेंगे, और कल जो है PYQs भी करेंगे हम लोग साथ में इस चैप्टर का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।